हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को अपना अपना सब्जेक्ट का अपॉइंटमेंट ऑर्डर लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर के लिए मिल चुका होगा। और कुछ कैंडिडेट्स आप में से ऑलरेडी उनके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस यानी जहाँ पे वो सिलेक्ट हुए हैं वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लिए हैं। और अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए, मैं सजेस्ट भी करूँगा जितना जल्दी हो सके कोशिश करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आज इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करेंगे किस तरह आप लोग का जहाँ कहीं पे भी आप लोग का डाउट है, जहाँ कहीं पे भी आप लोग रुके हुए हैं सर्टिफिकेट को लेके कि कहाँ पे सेल्फ होगा, कहाँ पे गैजेटेड होगा, कहाँ पे अंडरटेकिंग देना होगा, उस सभी के सभी को मैं स्टेप वाइज एक एक स्टेप करके आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, आप लोगों को मालूम होगा मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने एक आपका सर्विस को लेके कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स का मैंने नोटिफिकेशन वगैरह अटैच किया था। हालांकि कुछ कारण के वजह से मैं वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। बाकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या हुआ क्या नहीं उसके ऊपर तो बात करेंगे। तो पहला चीज़ आपको ये करना है, अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक, जितना जल्दी हो सके कोशिश करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप लोगों का आज तो संडे है, आज तो नहीं हो पाएगा, मंडे या फिर आप लोग ट्यूसडे में ज्वाइन हो जाइए जैसे करके, क्योंकि उसके बाद गणेश पूजा, उसके बाद आप लोगों का नुआखाई छुट्टी हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि 15 डेज आप लोग दिया गया, आप लोगों को लग रहा हो बहुत टाइम मिला है, लेकिन आप लोग जान के रखिए ये है आपका लास्ट डेट 7 तारीख, ठीक है। 7 तारीख के अंदर अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट कैंसिल, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो बेटर है जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भी था, अगर ऑर्डर नहीं है आपके पास, अगर किसी कारण के वजह से ओरिएंटेशन में नहीं जा पाए थे, तो आपका जो भी रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट कैंडिडेट्स है, उनसे ऑर्डर कॉपी ले लीजिए। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया था कि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि सभी का तो कोई गारंटी नहीं है ना जा पाएंगे, लेकिन मुझे जितना मालूम चला ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। पीईटी में थे और जूनियर लाइब्रेरियन लास्ट को सभी के सभी को दिया गया एक साथ में, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, क्योंकि वो एक मेमोरी बन जाता। हालांकि मान लेते हैं कि अगर आप लोग नहीं भी गए थे, कोई कुछ ही कैंडिडेट्स नहीं जा पाए थे, तो उनको ऑर्डर कॉपी मिल चुका होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो अभी आप लोगों का किस तरह से स्टेप वाइज ज्वाइनिंग होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो ऑर्डर कॉपी मिला है कुछ इस तरह का होगा। तो ये केमिस्ट्री का है, देखिए आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर ये डेटेड। और एक चीज़ यहाँ पे मार्क कीजिएगा, आपका जो ऑर्डर इशू है वो 24 को हुआ है, ठीक है। तो 24 से 15 डेज काउंट कर लीजिए, तो ये 7 तारीख होगा, ठीक है। तो 7 तारीख के अंदर अंदर जैसे भी करके ज्वाइन हो जाइए। आई नो आप लोगों का कोई मतलब डिस्टेंस इशू होगा, कोई रूम इशू होगा, तो पहले ज्वाइन कर लीजिए ना। सिर्फ मतलब आपका रिस्पेक्ट मतलब डिजायर्ड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको दे के ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आके आप अपना सेटअप कीजिएगा कहाँ पे रहना है क्या नहीं, पहले लेकिन ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और ये मतलब सोचिए कि मैं सितंबर में करूँगा या करूँगी, वो सब मत कीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम ही नहीं है और कोई भी कारण किसी भी कारण की वजह से नहीं हो पाया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। उससे बेटर है आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग पर्सन आर हियर बाय अपॉइंटेड असिस्टेंट कम स्टोर कीपर। देखिए यहाँ पे एक उन्होंने अनइंटेंशनली गलती कर दिया था, ये इंटेंशनल गलती नहीं था, फिर भी ये बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि असिस्टेंट कम स्टोर कीपर इन केमिस्ट्री मतलब जो कोई भी कॉलेजेस का भी काम होता ना, वो सभी का सभी आप लोगों को पकड़ा देते। इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इशू था। हालांकि इसको बाद में रेक्टिफाई कर लिया गया। तो इन केमिस्ट्री आज इनिशियल अपॉइंटमेंट आप लोगों को मालूम होगा, ये सिर्फ नाम बदला गया है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट का, लेकिन है तो वही कॉन्ट्रेक्चुअल विद कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन 25,300 एज पर जी एंड पीजी डिपार्टमेंट नंबर अगेंस्ट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन अगेंस्ट ईच इन टेबल बिलो प्लेस्ड बिलो सब्जेक्ट। तो ये आप लोगों को मिल चुका होगा, ठीक है। मैं पूरा डिटेल नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये जो असिस्टेंट कम स्टोर कीपर हुआ, तो कुछ कैंडिडेट्स जो पहले ही ज्वाइन कर लिए 25 के बाद 26 को ज्वाइन कर लिए, वो असिस्टेंट कम स्टोर कीपर के नाम से ज्वाइन कर लिए, या फिर उनको ज्वाइन करने नहीं दिया गया। तो उसका मतलब 26 को ही इमीडिएटली आप लोग ये आ गया कोरिजेंडम, जहाँ पे देखिए लिखा भी गया है, जहाँ कहीं पे भी द एक्सप्रेशन असिस्टेंट कम स्टोर कीपर लिखा गया है उसको क्या माना जाएगा, लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर पढ़ा जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, तो आपने पहला अपॉइंटमेंट ऑर्डर देके ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोरिजेंडम में अटैच कर लो, ठीक है। और बाकी अब जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कॉपी है और साथ में कोरिजेंडम कॉपी है, उसको पूरा प्रिंट करके आप लोग देना है। क्योंकि जब जब आप लोगों का ये पॉइंट आएगा कि आप तो असिस्टेंट कम स्टोर कीपर हो, ऑर्डर में लिखा है, एटलीस्ट उसको प्रूव करने के लिए वो ये तो है आपके पास कोरिजेंडम तो है ना, जहाँ पे उसको पढ़ा जाएगा लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर। हालांकि ये गलती हो सकता था, मतलब आपका है तो लैब असिस्टेंट, लेकिन इसका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं रहा ना, तो इसके लिए आपका कोरिजेंडम मिल गया। तो आप आराम से आप लोग ये दोनों कॉपी लेके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आप लोगों का कोरिजेंडम पूरा जिस तरह कॉलेजेस को सेंड किया गया उस तरह आपके मतलब नेसेसरी एक्शन फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन के लिए भेजा गया है सबको, ठीक है।
ये सब आप लोग ग्रुप में अगर प्रेजेंट है तो ऑलरेडी जानते हैं। तो आज हम पूरा आप लोगों को जो डिटेल में पॉइंट्स है ना, जहाँ पे सर्टिफिकेट किस तरह होगा, क्या होगा, वो सभी के सभी मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए मंडे या फिर ट्यूसडे कोशिश करके ज्वाइन हो जाए। और एक चीज़, अगर मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन में जो नहीं जा पा रहे हैं उनको बाई पोस्ट मिल ही जाएगा। तो देखिए ये रहा उसका प्रूफ, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट सभी को ये रहने में सभी हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि ये कैंडिडेट्स का पर्सनल डाटा है। तो ये नेम, फादर्स नेम, पोस्ट वगैरह ये सभी का सभी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उनके एड्रेस में भेजा गया है बाय रजिस्टर। बस इसके लिए तो आप इसके ऊपर तो आप डिपेंड करके नहीं रहेंगे ना। आप लोगों को जितना जल्दी हो सके अपने जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का कैंडिडेट है उनसे कॉपी ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेजकर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को प्रेजेंट होते हैं, मुझे जितना मालूम चला ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैक्सिमम कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे। पीटी, जूनियर लाइब्रेरियन, लास्ट सभी को एक साथ में दिएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट था। लेकिन फिर भी कुछ तो एब्सेंट हो ही गए, जो कि वो मतलब किसी का श्योरिटी नहीं होता ना कि हाँ ये ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, मतलब अटेंड करेंगे ही करेंगे। फिर भी आप लोगों को ऑर्डर कॉपी मिल चुका होगा, ठीक है। बाकी एक मेमोरी बन जाता कि किस तरह होता है अपॉइंटमेंट, किस तरह कौन कौन आए थे, क्या क्या स्पीच दिए थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन आए थे, क्या नहीं, सभी के सभी ऊपर मालूम चल जाता। खैर चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा है। द अपॉइंटमेंट इज प्योरली टेम्पररी एंड कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम विदाउट नोटिस एंड असाइनिंग एनी रीजन देयरऑफ। यानी कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो एक प्योरली टेम्पररी। हालांकि इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सभी में लिखा जाता है। जो भी न्यूली रिक्रूट पाते हैं ना उनके लिए ये चीज़ लिखा जाता है, ठीक है। बाकी है तो परमानेंट, लेकिन अभी के लिए 6 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल मान के चलिए। बाकी ऑन द डेट ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस ही और सी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रेगुलरली अपॉइंटमेंट विद ड्यू अप्रूवल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद ओडिशा ग्रुप बी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स 2013 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट देयर। यानी कि मैं इसके पिछले वाले वीडियो में ही 2013 और ये जो अमेंडमेंट हुआ था 2017 का उसका वीडियो, उसके बाद 2021 का, ये सभी के सभी डॉक्यूमेंट को अटैच कर लिया हूँ। वो वीडियो को आप लोग चेक कर सकते हो। नहीं तो आप लोग सीधा गूगल में जाके पीडीएफ में मतलब पीडीएफ सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूल का है, ठीक है। तो ये आप लोगों का 6 वंस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑर्डर फिर से इशू होगा, जो अभी इशू हुआ आप लोगों का इनिशियल अपॉइंटिंग के लिए, और उसके बाद आप लोगों का रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए फिर से एक उसी तरह का एग्जैक्टली ऑर्डर इशू होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग एचआर, डीए सभी अलाउंस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट विल बी एडमिनिस्टर्ड अंडर द न्यू पेंशन स्कीम। इसको एनपीएस बोल सकते हैं, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, यही चीज़ फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो एडमिनिस्टर होगा वो एनपीएस आप लोगों के मिलेगा। एनपीएस आप लोगों का लागू है। एनपीएस यानी आप लोगों को शायद 10% आप लोगों को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 14% देना पड़ेगा, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के मुताबिक। ये इसका ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आप लोग इसके लिए भी डाउट्स होगा कि प्रोफेशनल टैक्स क्या है, एनपीएस क्या है, उसके ऊपर भी लाऊंगा, ठीक है। अब ये आ रहा आप लोगों का किस तरह से ज्वाइनिंग करना है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये है आप लोगों का ऑर्डर में ही लिखा गया था, मेंशन हुआ था कि क्या क्या सर्टिफिकेट आप लोगों को लगने वाला है, ठीक है। तो पहला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। अगर इसके ऊपर आप लोगों का डाउट्स है, कुछ भी नहीं करना, सीधा जाइए ये फॉर्मेट को लेके, ये वाला फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिए, ग्रुप में है या फिर नेट में मिल जाएगा। इसको लेके आप लोगों को जाना है कहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल जाना है। जो भी जनरल फिजिशियन, ठीक है, जनरल फिजिशियन जो भी सर्दी खांसी जो भी चेक करते हैं वो भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है। आपका कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि सीडीएमओ का चाहिए या फिर एसडीएमओ का चाहिए, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल सा मतलब एक गवर्नमेंट डॉक्टर जो कि एमबीबीएस, मतलब वो जनरल फिजिशियन भी एमबीबीएस डॉक्टर ही होते हैं, बस उनका सिग्नेचर, बाकी नेम, मेडिकल ऑफिसर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सील, डेटेड, ये सब फिलअप करके लाना है। और उसमें शायद आप लोगों का अगर टेस्ट वगैरह करके जाते हैं, टेस्ट वगैरह करके वो करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। या फिर अगर क्लिनिक वगैरह से कर लेते हैं उनके डॉक्टर के क्लिनिक वगैरह से, तो आप लोग कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसमें से आप लोग हो जाएगा। तो ये कोई बड़ा दिक्कत वाली मतलब बात नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। तो आई होप आप लोग मेडिकल किस तरह से देना है, फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए, उसको कोई भी डॉक्टर से मतलब एमबीबीएस डॉक्टर से साइन कर लीजिए, एमडी एमएस जो भी हैं उनके पास से साइन, रजिस्टर नंबर ले लीजिए, सील ले लीजिए, बस ये हो गया मेडिकल फिटनेस। क्योंकि आप लोगों का कोई कंडीशन नहीं दिया गया है सीडीएमओ के पास, ईएनटी टेस्ट करना है, ईयर नोज थ्रोट ये सभी टेस्ट करना है, आई टेस्ट करना है, साइकोलॉजी टेस्ट करना है, कुछ भी नहीं दिया गया है, एसडीएमओ कुछ भी नहीं दिया गया। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मेट जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है ना, एनी नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन। तो आप लोग जहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा गवर्नमेंट मेडिकल, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को जो कोई भी जनरल फिजिशियन होंगे उनसे भी कर सकते हैं, या फिर इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर होते हैं इमरजेंसी के लिए उनसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर से करना है। उसके बाद
कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम गैजेटेड ऑफिसर, सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये रहा, ये इसका भी फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। और गैजेटेड ऑफिसर जो कोई भी पुलिस स्टेशन से, मेडिकल से, या फिर कोई भी इंजीनियर लाइन से, जहाँ पे कॉलेजेस में जो भी मतलब गैजेटेड ऑफिसर है, जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, उस सभी के सभी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, तो उनसे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। बेटर रहेगा जहाँ पे कॉलेज में पढ़े हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर आप लोग प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय गैजेटेड, तो ये भी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उनसे भी कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे गैजेटेड ऑफिसर से भी कर सकते हैं। बेटर होगा कोई एक दूसरा गैजेटेड ऑफिसर से कर लीजिए, और पीछे की तरफ कीजिएगा, ठीक है, सामने की तरफ मत कीजिएगा, पीछे की तरफ कीजिएगा। सामने में आप लोग फोटो मतलब ये हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे बेटर है पीछे की तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। सामने पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ कीजिएगा, क्योंकि स्टाम्प बसेगा, मतलब स्टाम्प होगा, उसके ऊपर सील लगेगा, उसके बाद सिग्नेचर होगा, ये सब होगा ना, इस वजह से बेटर होगा पीछे कर लीजिएगा। इस डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट ही और सी हैज वन स्पाउस लिविंग इफ मैरिड, अगर मैरिड किए हैं, मैरिज किए हैं, तो ये एक आप लोगों का अंडरटेकिंग है। शायद मैं उसको अटैच नहीं किया हूँ, तो फिर भी अटैच नहीं किया हूँ, आप ग्रुप में से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में आप लोग है, अगर मैरिड किए हैं तो उसको फिलअप करना, नहीं भी किए हैं ना, फिर भी उसको फिलअप कर लीजिएगा, और हर एक जहाँ पे भी है वहाँ पे NA वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका नॉट एप्लीकेबल, आप में ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद GA डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन 34438 डेटेड 20/11/1999। तो इसका जो मैं ये रहा आप लोगों के सामने, ये रहा उसका रिजोल्यूशन, देख सकते हैं 34438 20/11/1999, ठीक है, 20/11/1999 में ये रहा 20/11/1999 34438। तो ये उसका आप लोग एक अटैच कर सकते हैं, मैं इसका दे दूंगा PDF ग्रुप में, इसको आप लोग अटैच करके, और एक जनरल एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट का, उसका भी मैं अटैच नहीं कर पाया हूँ, उसका फिलअप करके कोई एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन करके दे दीजिएगा। देखिए गैजेटेड कहीं कहीं पे भी कोर्ट वगैरह शायद आपको पूछा जा सके कि ओथ ऑफ एलिजियंस में आपको कोर्ट एफिडेविट करना होगा, तो वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी आप लोगों को कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है, एक्चुअल जो रूल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। उसके बाद देखिए ये चीज़ आप लोगों को मालूम चल गया क्या करना है। एक फॉर्मेट है ऑलरेडी ग्रुप में, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिलअप कर लीजिए। बाकी ये जो GA डिपार्टमेंट रिजोल्यूशन जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाया हूँ, ये वाला रिजोल्यूशन को उसके साथ अटैच करके रखिएगा, ठीक है, उसके साथ अटैच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है। जिस तरह से आप लोगों को मेंशन किया एग्जैक्टली वही करना है, कोई आप लोगों को दूसरा चीज़ नहीं करना। आप लोग 34438 2011-99 का रिजोल्यूशन पूछा गया है, तो आप उसको ही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद undertaking to the effect that she or he has not availed of loan stipend in accordance with GA department letter 22522, ठीक है, 22522 18/10/1994, 22522, देखिए ये वाला है 22522 18/10 अक्टूबर 10 है ना, 18/10/1994, ये वाला को भी अटैच करके इसका जो मतलब अंडरटेकिंग है, ये रहा उसका अंडरटेकिंग, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा, और बाकी में NA लिख लीजिएगा, कितना अमाउंट लिए थे NA, आप लोग अगर नहीं लिए थे NA, और कितना आप लोग पेंडिंग है क्या है, उस सभी के सभी NA लिख लीजिएगा। और यहाँ पे अपना नाम, डेजिग्नेशन तो अभी आप लोगों को मिल गया, लास्क मिल गया, लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर, उसको मतलब फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला रिजोल्यूशन के साथ, क्योंकि आपको पूछा गया है, मतलब आपको देना है, ठीक है। ये आप लोगों का एक मैं प्रॉपर वे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप रिजोल्यूशन नहीं करते फिर भी हो सकता है, बट क्यों करना, आपको जो इंस्ट्रक्शन है आप उसको एग्जैक्टली फॉलो कीजिए ना। उसके बाद देखिए ओथ ऑफ एलिजियंस, तो ये वाला क्लियर हो गया। लोन यानी आप लोगों ने जब पढ़ते टाइम स्टडी लोन लिया था क्या, और उसका कोई पेंडिंग कुछ अमाउंट है क्या, उसके ऊपर आपको एक अंडरटेकिंग देना है, अंडरटेकिंग, ठीक है। इसको कोई आप लोगों को कोई गैजेटेड या फिर कोई कोर्ट एफिडेविट नहीं करना है, सिर्फ अंडरटेकिंग देना है। और इसके लिए आप लोग एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन कर लीजिए। और ये एंटीसीडेंट का बेटर रहेगा, आप जो पुलिस स्टेशन में जाके कर लीजिए, क्योंकि यही आप लोग क्रिमिनल वगैरह ये जो एक्टिविटी है उसको मतलब ट्रेस करता है, तो इस वजह से इसका कर सकते, लेकिन कोई भी गैजेटेड देने से चलेगा, ठीक है। बाकी ओथ ऑफ एलिजियंस ये भी आप लोगों का सेल्फ ही रहेगा, सेल्फ अंडरटेकिंग। और इसको जो वेरीफाई करेंगे या फिर जिसके प्रेजेंट में होगा वो शायद रजिस्ट्रार होंगे या फिर हेड ऑफ ऑफिस होंगे, हेड ऑफ द ऑफिस, उनके सामने आप लोगों को ओथ लेना है, ठीक है, शपथ लेना है। तो वो चीज़ का भी फॉर्मेट में यहाँ पे शायद रखा हूँ,
हाँ ये रहा ओथ ऑफ एलिजियंस, ये भी ग्रुप में है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सिग्नेचर नेम ये एसओ का है, ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, एस को हटाकर लास्ट कर दीजिएगा, मतलब लैब असिस्टेंट कम स्टोर कीपर। बाकी नेम ऑफ द ऑफिसर, जो भी ऑफिसर रहेंगे जिनके सामने ये फिलअप करेंगे उनका सिग्नेचर रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है। तो ये शायद जनरली रजिस्ट्रार करते हैं, रजिस्ट्रार या फिर आपका हेड ऑफ द ऑफिस करते हैं, ठीक है। उनके सामने ये ओथ लेना पड़ता है। उस ओथ यानी शपथ, आप लोग अपने मतलब डेडिकेटेड रहेंगे, लॉयर रहेंगे अपने सर्विस को, यही चीज़ तो और क्या। उसके बाद हो गया इतना आप लोगों को जो मेंशन किया गया डॉक्यूमेंट्स देना। इसके बाद देखिए ही और सी, मतलब आपको डीएच इंस्ट्रक्शन दिया गया है डीएच की तरफ से कि आपको ऑर्डर दिया गया है कि डायरेक्टेड टू जॉइन हिज और हर न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग विद इन 15 डेज। तो 15 दिन है मान के, मतलब सोचिए मत कि बहुत टाइम है, नहीं, छुट्टी वगैरह है, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन हो जाए। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर फेलिंग हुई द अपॉइंटमेंट ऑर्डर विल स्टैंड कैंसल ऑटोमेटिक, जिसको मैं जिक्र किया था कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो डिले होगा, अपॉइंटमेंट कैंसल। She or he is further directed to produce aforesaid documents along with the certificate in support of age, educational qualification, caste category, special category for the post in original। मतलब ओरिजिनल देना और एक एक जेरॉक्स कॉपी भी लेंगे, मुझे जितना मालूम, बिफोर द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो प्रिंसिपल तो वेरीफाई नहीं करेंगे, फिर भी अगर प्रिंसिपल करते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इतना डॉक्यूमेंट ले लिया आप लोग, रेडी कर लिए। उसके बाद जितना भी आप लोगों का टेंथ के बाद सर्टिफिकेट है एजुकेशनल का, उसको ले लीजिए, पूरा उसका कॉपी कर लीजिए, एक एक कॉपी। और उसको पहले तो सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड यानी आपका सिग्नेचर कर लीजिए। उसके बाद जो कास्ट है उसको दे दीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस है उसको दे दीजिए। मतलब ये आप लोगों का एक पर्सनल फाइल होगा, ये भी याद रखिए। ये आपका सभी का सभी जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना, वो सभी का सभी आपके फाइल में रहेगा। आपका एक खुद का फाइल रहेगा, मतलब कॉलेज का जो भी ऑफिस है वहाँ पे आपका फाइल रहेगा। तो आपको सभी के सभी जितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आप लोग एक्स्ट्रा अचीवमेंट किए हैं, जो भी आपका कंप्यूटर एजुकेशन लिए हैं पीजीडी से डी से, सभी के सभी यहाँ पे अटैच करके दे दीजिए, ठीक है। और एक आईडी कॉपी भी ले लीजिएगा, मतलब आईडी के लिए। और सभी के सभी में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सभी के सभी डॉक्यूमेंट में आप सभी को उसका सेल्फ सिग्नेचर करना है, ठीक है, सेल्फ साइन करना है। बाकी यहाँ पे तो मैंने बता दिया आप लोगों को। इतना करके आप लोग कॉलेज पहुँच जाइए। कॉलेज पहुँचने के बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखना है। मतलब कहीं कहीं पे तो डायरेक्ट हो जा रहा है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन बिना दिए हुए हो जा रहा है, क्योंकि उनको ऑलरेडी डीएच की तरफ से ऑर्डर हुआ है, ठीक है, ऑर्डर मिल चुका है कॉपी का। बट कोई कोई कॉलेज आप लोग एप्लीकेशन मांगेंगे, तो एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, अप्लाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ लैब असिस्टेंट कम स्टोर कीपर, इतना लिख लीजिए, इन सब्जेक्ट जो भी है आपका, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग ये जो भी ऑर्डर दिया गया उसका रेफरेंस वगैरह जोड़कर, जैसे कि आप लोग चॉइस लॉकिंग किए तो उस तरह का आप लोग करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, सभी के सभी फॉर्मेट देख सकते हैं। एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन जो मैंने बताया था, ये रिजोल्यूशन को अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला आप लोगों का शायद डीएचई, मतलब जो लोन, एजुकेशन लोन वगैरह, उसका भी अटैच कर लीजिएगा। और ये उसका फॉर्मेट है, मतलब फिलअप करना है। उसके बाद वो तो पा लीजिए। और ये रहा आपका फाइनली ग्रुप। इस ग्रुप के बारे में मैंने शायद इतना मतलब एक्सपांड नहीं किया हूँ, फिर भी देखिए बिना हुए आप लोग सिलेक्टेड 223 मेंबर हुए हैं, 291 थे, अब इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स चले गए हैं। शायद 20 अराउंड कैंडिडेट्स तो चले गए हैं। अभी जो फिलहाल है 223 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जो कि सिलेक्टेड हुए हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट में। बाकी टेलीग्राम के लिए आप ज्वाइनिंग, आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो मुझे थोड़ा सा इसको मतलब मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोगों को मैं यहाँ पे ग्रुप में वीडियो में आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर आपके कोई भी सर्कल में जो कैंडिडेट्स ज्वाइन होंगे उनके साथ भी उनके पास से भी लिंक लेके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ग्रुप के बारे में। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं क्लियर व्यू दे चुका हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप चाहो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं ग्रुप में। और बेटर रहेगा आप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को सभी का सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अप टू डेट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे सारे ऑल ओडिशा के जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं सभी के सभी आपको, अभी मैंने दिखाया ना 223 कैंडिडेट्स ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। और आप चाहो तो वहाँ पे आप लोगों का अपना अपना टेलीग्राम ग्रुप अपने अपने सब्जेक्ट के वाइज बनाया गया है, वहाँ पे जाके भी ज्वाइन हो सकते हैं। बट ये एक आप लोग, मैं चाहता था ना, पहले ही मैंने बताया था, मैं चाहता था कि एक टेलीग्राम ग्रुप तो हो ही हो, जो कि ऑल ओडिशा, वहाँ पे ऑल ओडिशा लैब असिस्टेंट वहाँ पे प्रेजेंट हो। बाकी आप अपना रेस्पेक्टिव ग्रुप करो, आप अपना रेस्पेक्टिव डिस्कशन करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये ग्रुप रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मैसेज करके, या फिर आपका भी कोई अगर फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में जो भी ज्वाइन किए हैं उनके साथ से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है। सिलेक्टेड मेंबर जो भी मतलब सिलेक्ट हुए हैं वो सभी के सभी
से भी इस ग्रुप में प्रेजेंट है। देख सकते हैं ये रहा उसका लोगो, मतलब टेलीग्राम का लोगो, और ये 223 कैंडिडेट, ठीक है, ओडिशा लैब असिस्टेंट ग्रुप का नाम है, पूरा लिखा गया है, पूरा लोगो वगैरह दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी का डाउट्स वगैरह क्लियर हुआ होगा, और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन हो जाइए, इसके बाद और डिले नहीं कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे मोटिवेट करते रहिए इस तरह के वीडियो या फिर अपडेट लाने के लिए। और बाकी रिजोल्यूशन वगैरह मैंने बताया, रूल्स वगैरह कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स आप डायरेक्ट जाके उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए कि कितना आप लोगों का सीएल है, क्या आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड आपको अभी 2 साल में, मतलब 2 साल के लिए रहना पड़ेगा, सभी जॉब में होता है, ठीक है। एसएसबी में भी आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आप लोगों को कुछ भी नहीं, मतलब पूरा आप लोग सिंसियरली काम करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड, सीएल, रेम्यूनरेशन क्या क्या है वो सभी के सभी बारे में मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम मैसेज कीजिएगा, या फिर ग्रुप में मैं आप लोगों को भेज दूंगा तो मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।